हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका में। आज नया साल है, नया वर्ष है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025। तो आइए इस नए वर्ष में आज पहले दिन में एक नया धमाका करते हैं केमिस्ट्री के क्लास में। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को समझने के लिए पहले हम ऑक्सीकरण को समझेंगे, फिर अपचयन को समझेंगे। जब ऑक्सीकरण और अपचयन को समझ लेंगे तब पूरी अपक्रिया को हम समझ पाएंगे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होती क्या है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण पढ़ेंगे सबसे पहले। ऑक्सीकरण क्या है? किसी परमाणु, किसी अणु या आयन द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आइए यहाँ पर जैसे ये जिंक है और जिंक क्या हो गया? जिंक आयन में परिवर्तित हुआ। तो ये कौन सी क्रिया हुई? ऑक्सीकरण की। कैसे पता चलेगा? ये जिंक, इस पर कौन सा आवेश है? कोई भी आवेश अगर जिंक है तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिखा गया, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है? शून्य आवेश है। यहाँ पर कितना आवेश है? दो आवेश है, धन दो आवेश है। अब इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। यदि इधर जीरो है और इधर कितना है? प्लस दो है। या तो हम इधर जीरो कर दें या तो हम इधर क्या करें? प्लस दो करेंगे। अगर हम यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, दो इलेक्ट्रॉन, तो प्लस तो दो है ही और दो का गुणा एक में हो जाएगा, तो दो एक का नम दो, यानी कि माइनस दो। इधर भी क्या हो गया? जीरो हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? त्याग हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन दाहिने तरफ जोड़ा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाएगी। आइए इसको फिर समझ लेते हैं। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये शून्य है। यहाँ पर दो धन है। अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को अगर हम इधर जोड़ने की कोशिश करें तो क्या होगा? जीरो इधर माइनस दो, तो क्या हो जाएगा? माइनस दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे? इधर जोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन जोड़ने से जो धन की वैल्यू होती है धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो आइए एक अगला उदाहरण हम करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास फेरस आयन है, फेरस आयन फेरिक आयन में बदल गया। यहाँ पर प्लस दो आवेश है, यहाँ पर क्या है? प्लस तीन आवेश है। अब क्या होगा? यहाँ पर दो है, यहाँ पर कितना है? तीन है। अब इलेक्ट्रॉन को हमें जोड़ना है और देखना है, या तो यहाँ पर अगर ये तीन है तो यहाँ पर हम तीन कर लें, और या तो यहाँ पर दो है तो यहाँ पर हम क्या कर लें? दो कर लें। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने से धनात्मक वैल्यू क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर क्या करते हैं? जोड़ दें। तो कितना जोड़ेंगे? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना है? एक चार्ज होता है, एक ऋण आवेश होता है। तीन में से एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने के, इलेक्ट्रॉन त्याग का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जुड़े? दाहिने तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन दाहिने तरफ जुड़ रहा है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाएगी। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्लोराइड आयन था और क्लोरीन गैस में क्या हो गया? चेंज हो गया। क्लोराइड आयन किस में चेंज हो गया? क्लोरीन गैस में चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना आवेश है? माइनस एक। लेकिन यहाँ पर दो है, जब दो का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस दो हो जाएगा। यहाँ पर क्या आवेश है? अगर कुछ आवेश नहीं लिखा है तो क्या माना जाएगा? शून्य आवेश। इधर माइनस दो है, इधर क्या है? शून्य है। या तो हम इधर माइनस दो करें या तो इधर हम शून्य करें। तो इलेक्ट्रॉन हम क्या करें? अगर इधर जोड़ दें तो दो का गुणा एक में कर लीजिए, दो एक का दो, माइनस दो, तो यहाँ कितना हो गया? माइनस दो। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जुड़ जाएगा? दाहिने तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन हम इधर की तरफ जोड़े, माइनस तो दो है ही, इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे, ये माइनस दो कितना हो जाएगा? माइनस चार। इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ेंगे हम? दाहिने तरफ। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन दाहिनी तरफ जोड़ दिया गया तो इसको कौन सी क्रिया कहेंगे? ऑक्सीकरण की क्रिया कहेंगे। आइए कुछ और एक आध एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं ऑक्सीकरण को अच्छी तरीके से। जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑक्सलेट आयन है। ऑक्सलेट आयन क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। ऑक्सलेट आयन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। अब यहाँ पर आइए देखिए कितना चार्ज है? माइनस दो चार्ज है।
यहाँ पर कौन सा चार्ज है, कोई भी आवेश नहीं है। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर भी -2 कर सकते हैं। इसलिए जैसा यहाँ पर हमने ऊपर किया तो इलेक्ट्रॉन हम कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पर दाहिने तरफ, 2 एक नम 2, तो इधर भी -2 और इधर भी -2। यदि इलेक्ट्रॉन हम किधर जोड़ते हैं, इधर जोड़ते हैं, तो -2 तो था और -2 और जाता, -4 हो जाता। इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ा जाएगा, दाहिने तरफ। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किसी परमाणु, किसी अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो चलिए अब ये ऑक्सीकरण हो गया, अगला अपचयन क्या है हम उसको समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो तो आइए अब हम बढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे अब, अपचयन। अपचयन क्या होता है, किसी परमाणु, किसी अणु या आयन द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं, उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं। हमारे पास फेरिक आयन था, फेरिक आयन किसमें बदल गया, फेरस आयन बदल गया। तो यहाँ पर कितना आवेश है, +3 है, और यहाँ पर कितना है, +2 है। यानी कि यहाँ पर कितना, 3, और यहाँ पर कितना, 2। तो इलेक्ट्रॉन हम ऐसा जोड़े कि ये आपस में आवेश क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इस पर -1 चार्ज है, तो इधर कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन हम क्या कहाँ जोड़ेंगे, बाएं की तरफ जोड़ेंगे, और ये क्या हो गया, अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस में चेंज हो गया। हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस में चेंज हो गया। यहाँ पर कुल कितना चार्ज है, एक धन चार्ज है, लेकिन जब 2 का गुणा हो गया तो क्या हो गया, 2 धन चार्ज हो गया। यहाँ पर क्या है, शून्य है। जैसा कि बताया कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने से जो धनात्मक वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होने लगती है। इसका मतलब क्या है, हम इसको कम कर सकते हैं जोड़कर इलेक्ट्रॉन। कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 एक खन्ना 2, माइनस है, यहाँ माइनस, ये कट कर कितना हो गया, 0, और इधर भी कितना हो गया, 0। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आइए कुछ और उदाहरण द्वारा इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन इस तरीके से है, क्रोमेट आयन, यहाँ पर एक इक्वेशन इस तरीके से हमारे पास है, ये यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जुड़ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, यहाँ कितना चार्ज है, -2 है। यहाँ पर कितना है, +1 है, तो 14 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अगर घटाएं तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 2 तिहाई कितना है, 6, तो इधर कितना है, 12 है, इधर कितना है, 6 है। तो 12 को हम क्या करके कम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करके जोड़कर। तो कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, 6 यहाँ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया को ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, अब इन दोनों को आधा आधा अपक्रिया को मिला देंगे, ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। इसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो अगली क्लास में हम इसको ऑक्सीकरण अपचयन को पूरा मिला करके बताएंगे, किस तरीके से इसको हम पहचान करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो नए क्लास में एक नए धमाके के साथ